नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और इसी तैयारी के क्रम में हम पढ़ रहे हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी की फेमस पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। वर्तमान में आपकी जो हिंदी की उच्च स्तरीय परीक्षाएं हो रही हैं उसमें इस पुस्तक से 3 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नेट परीक्षा के लिए तो यह उपयोगी है ही, साथ ही साथ वर्तमान में जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें भी आप इस पुस्तक को जब चेक करेंगे पेपर देने के बाद तो पाएंगे कि इससे कई प्रश्न पूछे गए हैं। इसीलिए साथ ही साथ मैंने हाईलाइट किया है जो प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं अथवा जिनकी आगामी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, उसको मैं आपको वीडियो के माध्यम में बताती चलती हूँ। आज यह इससे संबंधित हमारी 10वीं कक्षा है। पूर्व की 9 कक्षाएं क्रमबद्ध रूप से प्लेलिस्ट में मैंने लगा दी हैं, तो जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वह क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करने के लिए पिछली कक्षाएं प्लेलिस्ट से चेक कर लें। अब काफ़ी मोटी बुक है यह, तो इसलिए समझना ज़रूरी है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं जहां से प्रश्न बनते हैं। तो इसी के साथ आज की कक्षा को प्रारंभ करूंगी। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हों। अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर लिखें। कल तक हमने पढ़ा था कि भक्ति काल के उदय के संबंध में आधुनिक विद्वानों में मतभेद क्यों हैं और जो पिछले विद्वान हैं उनके भक्ति काल के उदय या भक्ति धारा के उदय से संबंधित क्या तर्क और क्या मान्यताएं हैं। आज की कक्षा को प्रारंभ करेंगे रामचंद्र शुक्ल की बुक के किसी संदर्भ के साथ। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी लिखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल साहित्य के व्यापक उद्देश्य के प्रसंग में लोक मंगल की बात कहते हैं। जब भी रामचंद्र शुक्ल से पूछा जाता है कि साहित्य का उद्देश्य क्या है तो वो कहते हैं लोक मंगल, लोक का कल्याण करना। पर साहित्य की विकास प्रक्रिया के संदर्भ में जनता को महत्व देते हैं, जिसके अंतर्गत समाज के ऊंचे नीचे सभी वर्ग आ जाते हैं। इस्लाम का प्रभाव और संपर्क आरंभ में स्पष्ट ही उच्च और मध्य वर्ग से अधिक रहा। लोक तक छनकर पहुंचने में समय की लंबी अवधि अपेक्षित है। माना यह गया है कि विदेशी प्रभावों की आक्रामकता से बचने के लिए देसी संस्कृति प्राय लोक का आश्रय लेती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी विकास प्रक्रिया में लोक को केंद्र में रखते हैं, इसलिए विदेशी प्रभावों की सत्ता और सक्रियता उनकी दृष्टि से ओझल हो जाती है। समूची जनता की दृष्टि सामने रखते हुए आचार्य शुक्ल इस्लामी प्रभाव की क्रिया प्रतिक्रिया का महत्व समझते हैं, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी लोक चिंता की अपेक्षा में सब कुछ को मापते हुए लोक और उसकी जातीय परंपरा को ही विकास के केंद्र में रखते हैं। जनता और लोक के ये प्रयोग इन इतिहासकारों की दृष्टि का अंतर भली भांति परिभाषित करते हैं। देखिए, कहने का अर्थ यह है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने केवल एक पक्ष को याद रखा है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने उस समय के जो समाज में परिवर्तन हो रहे थे, बाह्य आक्रमण हो रहे थे या इस्लामी संस्कृति का जो प्रभाव भारतवर्ष पर पड़ रहा था, उसको ध्यान में रखकर ही चीज़ों को आलोचना की। यानी अपने ग्रंथ में लिखते समय उस समय की परिस्थितियों और वातावरण का पूरा ध्यान उन्होंने रखा है। इसीलिए क्या है कि क्रिया प्रक्रिया उसकी जब इस्लाम आया तो उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई इसको ध्यान में रखते हैं। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी सब कुछ लोक चिंता के उसमें ही मापते रहते हैं, परंपरा के विकास के रूप में। इस संदर्भ में भक्ति के उदय की व्याख्या पर विचार करना समीचीन होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस्लाम के प्रति प्रतिक्रिया को यहाँ पहला स्थान दिया है अपने इतिहास में, और भक्त कवियों के विवेचन में अन्यत्र भी वे हिंदुओं के पराभव और उससे उत्पन्न सांस्कृतिक संकट को भक्ति काल के विकास का प्रमुख कारण मानते हैं। महाकवि सूरदास उनके द्वारा चर्चित महाकवि सूरदास उनके द्वारा चर्चित 3 भक्त कवियों सूरदास, जायसी और तुलसीदास में
कालक्रम से पहले आते हैं। इस प्रसंग में उन्होंने भक्ति के उदय की व्याख्या देने का यत्न किया है। वे लिखते हैं, वे कौन? रामचंद्र शुक्ल। हिंदुओं के स्वातंत्र्य के साथ ही साथ वीर गाथाओं की परंपरा भी काल के अंधेरे में जा छिपी। इस हीन दशा के बीच वे अपने पराक्रम के गीत किस मुंह से गाते और किन कानों से सुनते? जनता पर गहरी उदासी छा गई थी। हृदय की अन्य वृत्तियों, उत्साह आदि के रंजनकारी रूप भी यदि वे चाहते तो कृष्ण में ही मिल जाते, पर वे उनकी ओर ना बढ़े। भगवान का यह व्यक्त स्वरूप यद्यपि एक देशीय था, केवल प्रेम था, पर उस समय नैराश्य के कारण जनता के हृदय में जीवन की ओर से एक प्रकार जो अरुचि सी उत्पन्न हो रही थी, उसे हटाने में उपयोगी हुआ। मनुष्यता के सौंदर्यपूर्ण और माधुर्यपूर्ण पक्ष को दिखाकर इन कृष्णोपासक वैष्णव कवियों ने जीवन के प्रति अनुराग जगाया, या कम से कम जीने की चाह बनी रहने दी। ये महाकवि सूरदास, जो इन्होंने त्रिवेणी लिखी है, रामचंद्र शुक्ल ने बुक, उसमें सूरदास से संबंधित जो लिखा है, वहाँ से ये अंश इन्होंने लिया है। उद्धरण के अंतिम अंश में, यानी ये शुक्ल का पूरी जो पैराग्राफ आया, इसमें शुक्ल के कथन को एज इट इज लिया है उनकी बुक से। आगे रामस्वरूप चतुर्वेदी जी लिखते हैं कि उद्धरण के अंतिम अंश का मित कथन जितना मार्मिक है, उतना ही अर्थपूर्ण भी। हिंदू जिजिप्सा के साथ भक्त कवियों का संबंध जोड़कर इतिहासकार ने इन कवियों के अद्वितीय महत्व की ओर संकेत किया है। वीर गाथा काल की जिजिप्सा एक प्रकार की थी तो भक्ति काल की दूसरे प्रकार की। वीर और श्रृंगार से लेकर शांत तक की यह विकास यात्रा जैसे भृतहरि के 3 शतकों की बनावट के समानांतर चली हो। हजारी प्रसाद द्विवेदी को आचार्य शुक्ल का उक्त विश्लेषण मान्य नहीं। हिंदी साहित्य की भूमिका, ये किसका ग्रंथ है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का फेमस ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका में वे दिखाते हैं कि मध्यकाल की भक्ति रचनाएं, विशेषतः संत काव्य, भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। भूमिका की निश्चित मान्यता है कि बौद्ध तत्ववाद, जो निश्चय ही बौद्ध आचार्यों की चिंता की देन था, मध्य युग के हिंदी साहित्य के उस अंग पर अपना निश्चित पद चिन्ह छोड़ गया जिसे संत साहित्य नाम दिया गया है। मैं जो कहना चाहता था वह यह कि बौद्ध धर्म क्रमशः लोक धर्म का रूप ग्रहण कर रहा था और उसका निश्चित चिन्ह हम हिंदी साहित्य में पाते हैं। यानी द्विवेदी की धारणा यह है कि बौद्ध धर्म क्रमशः लोक स्तरों में संक्रमित हुआ और धीरे धीरे निर्गुण और सगुण दोनों भक्ति धाराओं का प्रेरक तत्व बन गया। इसी सिलसिले में उन्होंने भक्ति साहित्य के विकास में इस्लाम के विशिष्ट प्रभाव को नकारा। भूमिका का ही प्रसिद्ध वाक्य है कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा स्वरूप आज है। यानी ये हिंदी साहित्य में निर्गुण और सगुण धाराओं को किसका विकास मानते हैं? बौद्ध धर्म का विकास एक तरीके से मानते हैं, या बौद्ध धर्म का प्रभाव मानते हैं। और शुक्ल इस्लाम का प्रभाव तो भक्ति काल को नहीं मानते, लेकिन ये कहते हैं कि उस समय की जनता की चित्तवृत्तियों पर इस्लामी जो आक्रमण हो रहे थे उनका प्रभाव पड़ा, और ये सही भी है, क्योंकि जिस देश काल में जिस समय जो चल रहा होता है उसका प्रभाव हमारी मनोवृत्तियों पर अवश्य पड़ता है। मान लीजिए कोरोना आया तो कोरोना का असर हमारी समस्त क्रियाकलापों पर पड़ा, सभी चीज़ों पर पड़ा। उस समय जो साहित्य लिखा गया उसमें नैराश्य, आशा के भावों से जनित कविताएं लिखी गई जो लोगों की मदद कर रही थी, मोटिवेट कर रही थी कोरोना से उबरने में, वो भी। और जिन लोगों के परिजन इस समय चले गए उस दुख में, तो उन्होंने दुख से संबंधित कविताएं भी उस समय काफ़ी पसंद की जा रही थी। उस साहित्य का उस समय वैसा प्रभाव बढ़ जाता है। लोगों ने उसी कोरोना को लेकर, या जैसे कोई जिस समय चुनाव होते हैं तो राजनीतिक उठापटक को लेकर साहित्य रचना होती रहती है, और चुनाव हो या कोई महामारी हो या कुछ भी बाह्य आक्रमण हो, अभी जैसे विश्व स्तर पर यूक्रेन और उसका युद्ध चल रहा है तो हमारी इकोनॉमी पे भी उसका प्रभाव पड़ रहा है। सोने के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, अब वो युद्ध कहाँ चल रहा है? यूक्रेन में चल रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव ना पड़े इसके लिए सरकार व्यवस्था कर रही है। जनता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? जनता पर प्रभाव ये पड़ रहा है कि सोना बहुत ज़्यादा महंगा होता जा रहा है। तो देखिए विश्व स्तर की जो
प्रतिक्रिया है वो कैसे भारतीय जनमानस से जुड़ जाती है। तो कहीं ना कहीं कहने का तात्पर्य है कि हम शुक्ल के दृष्टिकोण के पास स्वयं को पाते हैं, क्योंकि बाहरी जो चीज़ें हैं उनका प्रभाव जनमानस पर पड़ता है। विशेषतः जैसे उस समय ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ था, तो लेकिन जो भारत में जो घटित हो रहा था, जो आक्रमण हो रहे थे या जो लोग यहाँ आकर बस गए थे इस्लामी लोग, उनकी संस्कृति के टच में आने से जो विचारों का आदान प्रदान हुआ, उसका प्रभाव तो साहित्य और समाज दोनों पर पड़ा ही। आगे देखते हैं। अपने एक अगले अध्ययन में आचार्य द्विवेदी ने मध्यकालीन भक्ति साहित्य के विकास के पीछे एक और तत्व रेखांकित किया है। उनका मानना है कि प्राकृत अपभ्रंश की श्रृंगार प्रधान कविताओं की प्रतिक्रिया में भक्ति परक रचनाओं को बढ़ावा मिला। मध्यकालीन बोध का स्वरूप के अंतिम अंश में हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि अत्यधिक प्राकृत केंद्रीय कविता की प्रतिक्रिया का अवसान सहज भगवत प्रेम में हुआ। संत और सगुण भक्ति मार्गी भक्तों ने नए रसबोध को बढ़ावा दिया। यद्यपि रीतिकाल में संस्कृत की प्रवृत्तियों को जिलाए रखा गया, पर भक्ति के आदर्श उसे भी चालित करते रहे। उल्लिखित पुस्तक का मूल विषय संपूर्ण भारतीय साहित्य का मध्यकाल है, जिसका विस्तार वे 9वीं सदी से 18वीं सदी तक मानते हैं। इस काल में समीक्षक परिलक्षित करता है कि भारतीय चिंता विवेक के स्थान पर रूढ़ि का समर्थन करती है। भारतीय चिंता विवेक के स्थान पर रूढ़ि का समर्थन करती है। इस अवधि में उत्तरार्ध यानी 13वीं शती से द्विवेदी हिंदी साहित्य का मध्यकाल मानते हैं, जिसकी चर्चा पर छेड़कर वे प्रस्तुत व्याख्यानों का समापन करते हैं। इस तरह भक्ति काव्य के विकास के पीछे वो दो तत्व देख रहे हैं, एक तो बौद्ध चिंतन प्रक्रिया का विकास और दूसरे प्राकृत अपभ्रंशों की श्रृंगारिकता के विरुद्ध प्रतिक्रिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी अपनी बुक में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट मान रहे हैं भक्ति काव्य के विकास के लिए? एक तो बौद्ध चिंतन प्रक्रिया का विकास, एक तो क्या मान रहे हैं? बौद्ध चिंतन प्रक्रिया का विकास, और दूसरे प्राकृतिक श्रृंगारिकता के विरोध की प्रतिक्रिया। और इन दोनों तत्वों को भारतीय लोक जीवन से जुड़ा हुआ मानते हैं। आचार्य शुक्ल ने इतिहास प्रक्रिया में जहां जनता को केंद्र में रखा था, वहां हजारी प्रसाद द्विवेदी लोक को रखते हैं, और इस बल भेद से उनके विवेचन और निष्कर्ष में स्वाभाविकता गुणात्मक अंतर आ जाता है। तब इस्लाम के संबंध में द्विवेदी का मत है कि हिंदी साहित्य में भी यह प्रभाव के रूप में ही स्वीकार किया जाना चाहिए, प्रतिक्रिया के रूप में नहीं। यहाँ स्पष्ट है कि रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल संबंधी अपनी व्याख्या में इस्लाम के प्रति जो प्रतिक्रिया की बात कही थी, वह हजारी प्रसाद द्विवेदी को स्वीकार नहीं है। अच्छा तो ये होता कि दो पंडितों के बीच इस विवाद को यहीं छोड़ा जा सकता, पर एक तथ्य की ओर ध्यान दिलाए बिना यह प्रसंग अधूरा रह जाएगा। सूरदास विषयक अध्ययन करते समय विद्वानों ने प्राय वल्लभाचार्य की इन पंक्तियों को उद्धृत किया है कि देश मलेच्छाक्रांत है, गंगादि तीर्थ दुष्टों द्वारा भ्रष्ट हो रहे हैं, अशिक्षा और अज्ञान के कारण वैदिक धर्म नष्ट हो रहा है, सत्पुरुष पीड़ित और ज्ञान विस्मृत हो रहा है। ऐसी स्थिति में एकमात्र कृष्णाश्रय में ही जीवन का कल्याण है। भक्त कवियों के एक प्रमुख गुरु के सीधे साक्ष्य पर यों प्रतिक्रिया वाली व्याख्या पुष्ट होती है। अच्छा होगा कि प्रभाव और प्रतिक्रिया दोनों रूपों में इस्लाम की व्याख्या सहज भाव और अकुंठ मन से की जाए, तब आचार्य शुक्ल और आचार्य द्विवेदी के बीच दिखने वाला यह प्रसिद्ध मतभेद अपने आप शांत हो जाएगा। भक्ति काव्य के विकास के पीछे बौद्ध धर्म का लोक मूलक रूप है और प्राकृतों के श्रृंगार काव्य की प्रक्रिया है। भक्ति काव्य के विकास के पीछे बौद्ध धर्म का लोक मूलक रूप है और प्राकृतों के श्रृंगार काव्य की प्रतिक्रिया है, तो इस्लाम की सांस्कृतिक आतंक से बचाव की सजग चेष्टा हुई। अब यहाँ पर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने आचार्य शुक्ल का जो मत है और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो मत है, दोनों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास उन्होंने किया है। इसके आगे का जो है वह हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आगे की जो पाठ है या आगे का जो व्याख्या है
जो पैराग्राफ है उसको हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हिंदी बुकशाला पर प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है आपका रीतिकाल वाला, उसको भी आप चेक करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।